Hello guys, welcome back to my channel. I'm Shramana Das and I make videos about higher education abroad, jobs abroad and life in Germany. आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है because today I'm going to share my birth story in Germany, my experience in hospital and if I can share some tips with you. So if you are also pregnant and an expat in Germany, please watch this video till the end. I hope this will be very helpful for you and without any further ado, let's start the video. सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा जिस्ट देना चाहती हूँ कि मुझे शॉर्ट सर्विक्स था और मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मोस्ट प्रोबेबली आई विल ब्रेक माई वाटर क्योंकि माई बेबी वॉज ऑल्सो वेरी डाउन इन द पेल्विस सिंस 30th वीक एंड एज यूजुअल September 26th में माई वाटर ब्रोक. नाउ आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च कि कैसे वाटर ब्रेक होता है एंड हाउ डू यू फील. सो व्हेन इट हैपेंड आई न्यू दैट ओके यू नो दिस इज द टाइम एंड मेरी ड्यू डेट October 11 थी. एंड इफ यू डोंट नो जर्मनी में यू हैव टू रजिस्टर टू द हॉस्पिटल वेयर यू वांट टू गिव बर्थ. सो आई कॉल दैट हॉस्पिटल दैट वाज फ्रैंकफर्ट होस्ट और मैंने उनको बोला कि ओके आई ब्रोक माई वाटर एंड दे सेड इफ यू डू नॉट हैव एनी कॉन्ट्रैक्शन यू कैन कम इन द अर्ली मॉर्निंग. एंड ओ माई गॉड 26 सितंबर को इतना ज्यादा बारिश था बट ओके ऑलमोस्ट 8 AM को मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ वेंट टू द हॉस्पिटल एंड वी बोथ वेर रेडी बिकॉज मैंने ऑलरेडी अपना हॉस्पिटल बैग वगैरह पैक कर लिया था एंड यस वी बोथ वेर रेडी टू गो टू द हॉस्पिटल एंड हम लोग 8:30 को हॉस्पिटल पहुंच गए थे. सो वी वेंट टू द क्राइजाल फर्स्ट. जनरली जर्मनी में ऐसे क्राइजाल होते हैं. क्राइजल इज द एरिया जहाँ पे आपको चेक किया जाएगा जर्मनी में. सो वी वेंट टू द क्राइजल फर्स्ट एंड वहाँ पे एक UCG मशीन लगा के चेक करते हैं कि आपकी कॉन्ट्रैक्शंस क्या है, बच्चे का हार्ट बीट क्या है. दोज ऑल हैज बीन डन एंड माई कॉन्ट्रैक्शंस वेर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, इट वॉज वेरी लेस. बट क्योंकि माई वाटर ब्रोक सो दे एडमिटेड मी ओवर देयर. नाउ इन जर्मनी इफ योर वाटर डिड नॉट ब्रोक, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टेड तो आपको घर भेज दिया जाएगा. बट क्योंकि मेरी कॉन्ट्रैक्शन वाटर ब्रेक हुआ था तो मुझे एडमिट किया गया था. तो एडमिट करने के लिए जब मैंने रजिस्टर किया था मैंने फैमिली रूम के लिए बोला था बट बिकॉज ऑफ द ह्यूज डिमांड आई डिड नॉट गेट अ फैमिली रूम. आई गॉट अ ट्विन शेयरिंग रूम. सो हमको रूम मिल गया है. एज यू कैन सी इट्स अ ट्विन शेयरिंग रूम एंड यस आई गॉट एडमिटेड इन 26th of September. 26th of September बहुत ही नॉर्मली गया. दे डिड नॉट गिव मी एनी मेडिसिन, दे जस्ट मॉनिटर्ड मी मॉर्निंग एंड इवनिंग में. नाउ बिकॉज 26 को कुछ भी नहीं हुआ, 27 को दे इंड्यूस्ड मी द लेबर. नाउ व्हाट इज दिस? दे गिव मी सम काइंड ऑफ मेडिसिन जो मैं हर 2-2 घंटे में खाया दैट वुड इंड्यूस पेन. या तो मैंने वो खाई वो पूरी दिन ऑलमोस्ट 2-2 घंटे बाद एंड पेन होना शुरू तो हुआ. इट इंक्रीजेस बट इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है. नो, इट वाज टॉलरेबल. तो जो 27 था वो भी ऐसे ही गया. इट वाज नॉट दैट पेनफुल. 27 मॉर्निंग को दे गिव मी सम काइंड ऑफ मेडिसिन बट एज आई टोल्ड यू कि लेबर बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं था. 27 शाम को दे चेंज द मेडिसिन, गेव मी समथिंग एल्स जो हम मुझे 2 खानी थी एंड आई एट. और रात को मुझे बहुत पेन होने लगा. Now in Germany, if you are in a twin sharing room, your husband or your family cannot stay with you. So I was all alone. And trust me, tolerating that pain all alone is very tough. And ये इंडिया जैसा नहीं है कि आपको proper, you know, एकदम pamper किया जाएगा. No, you have to do everything by your own. Now जब आपको पेन होता है, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, तो आपको क्राइजाल तक खुद चल के जाना पड़ेगा, which is almost like 500 meter walk. And with that pain, it's really tough, yeah. But okay, that is what we had to do. Now around 2 AM के अराउंड मैं गई उनके पास. मैंने बोला कि मुझे कुछ पेन रिलीफ चाहिए. दे गेव मी समथिंग जो मैं लेके आ गई एंड मैं रात को सो पाई. रात के 1 बजे एंड इट वाज सो पेनफुल कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था. तो आई केम टू क्राइजाल टू टेक सम मेडिसिन्स. आफ्टर ऑलमोस्ट 30 hours ऑफ लेबर आई एम 2 centimeter डायलेटेड. एंड सबसे बुरी बात क्या है ना कि लेबर पेन तो आपको पता है कि होगा बट ये लेबर पेन आपको अकेले झेलना होगा because your husband is not allowed to stay with you. I think that's the toughest part. सुबह मैं उठी, मैं चेकअप के लिए गई तो सुबह उन्होंने बोला कि I was 2-3 centimeter dilated, थोड़ा और टाइम लगेगा. मैं आई, पेन बढ़ने लगा, पेन बहुत ज्यादा होने लगा. I bathed myself. My husband went to the home to take my lunch. Hello guys, अभी बज रहे शाम के 7 बजे. Yes, Akash went to the house, to the home. खाना
लाने के लिए एंड यहाँ ऑलरेडी 14 घंटे का लेबर कंप्लीट हो चुका है। अभी भी लेबर इज इरेगुलर, लेट्स सी कब क्या होता है। वेटिंग एंड दिस इज द एरिया जहाँ पे सब खाना वगैरह खाते हैं। मैंने सोचा कि अभी शायद और टाइम लगेगा इस चीज के लिए। दोपहर को मुझे काफी पेन होने लगा, सो आई थॉट ओके लेट्स गो टू क्राइजाल एंड चेक। नाउ 28 सितंबर अराउंड 12 PM को आई वेंट टू द क्राइजाल एंड दे चेक्ड मी internally and I was almost 7 centimeter dilated out of nowhere. Yeah, so I was like, and they called my husband that this is the delivery time, so they took me to the delivery room. मैं बता दूं मेरी कोई cesarean नहीं हुई थी, मेरी बहुत ही natural delivery हुई थी। So my husband came, I asked for epidural, जो कि अब मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं थी because I was almost 7 centimeter dilated, but I asked for it and क्योंकि मेरी almost 30 hours of labor था, तो they also gave me the epidural. Now epidural क्या करता है, वो आपकी पेन घटाता है, बट व्हेन द बेबी इज अबाउट टू कम दे पुट प्रेशर। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर डायलेटेड थी जब तक एपिड्यूरल दिया गया, मैं ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर डायलेटेड हो चुकी थी, द बेबी इज गिविंग प्रेशर, सो आई कुड नॉट फील एनी रिलीफ या एंड आई स्टार्टेड शिवरिंग, जो एपिड्यूरल में बहुत कॉमन है। नाउ द मिडवाइफ केम एंड या विद इन 15 to 20 minutes at mid afternoon my little munchkin came to the world and it was very heavenly feeling. So overall जो मेरी बर्थिंग एक्सपीरियंस था वो फ्रैंकफर्ट में, वो हॉस्पिटल में, जर्मन हॉस्पिटल में बहुत अच्छी थी बिकॉज द डॉक्टर्स वेर गुड एंड द बेस्ट पार्ट इज जो डॉक्टर ने मेरी स्टिचेस करी थी, आई न्यू द डॉक्टर बिकॉज उस डॉक्टर को ही मैं पहले, जो मेरी गायनोकोलॉजिस्ट थी, मैं उसको ही दिखाती थी एंड शी वॉज वेरी स्वीट। तो उसने मेरी स्टिचेस कर दी एंड इवन जो प्रॉपर बर्थिंग का जो प्रोसेस था वो भी बहुत अच्छा था, एपिड्यूरल भी बहुत अच्छे से हो गई। तो तब तक तो मेरी चीजें काफी अच्छी गई। Now when the baby came, they gave us 1 hour and after that they shifted me to the room. Now यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है because nobody can stay with you and you are a first time mom, you don't know what to expect. Yeah, so my husband left at 6-7 PM and उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। I had fever, I was having nausea, so the nurses took my baby in the night and they said me to rest. In the morning they brought me the baby. Yeah, my husband came and we were just just trying to take care of the baby. मैंने कभी nurse को बुलाया and they helped me also with, they also showed me how to change the nappies and those and they told me कि हर 2-2 घंटे में बच्चे को फीड कराना है, बच्चे को फॉर्मूला दे दो एंड साथ में ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। So मैंने ब्रेस्ट फीडिंग कराना ट्राई किया। I was midway successful, not that much, but second day को my baby was crying a lot. I was asking for help but those night nurses were not ready to help at all. मैंने पूरा रात जग के I did not sleep for a single minute because he was crying a lot. अगर आज के दिन मैं वो सोचूं तो मुझे बहुत पिटी फील होता है अपने बच्चे के लिए because he was so scared. But at that time I don't know what was happening. मैं उसको क्रिब में रखती थी, वो रोने लगता था। I actually had to put him on my chest. तो just मेरी बगल वाली लड़की थी, उसकी सेकंड बच्चा था, उसने मुझे रात के 2-3 बजे जब बोला ये, तब मैं जाके उसको रखी and he slept. But जो मुझे बहुत ही offensive लगा ये था कि I was asking the nurses for help but they did not tell me anything. And if you don't know the language, the situation gets more tough. मुझे language नहीं आती थी and the nurses, I don't know if they know English or not, but they were not ready to speak with me in English at all. They were not cooperative. अगर मैं पानी के लिए भी मांगती थी, वो लोगों का ये रिएक्शन होता था कि आप खुद जाके लो। And the worst part is I had stitches, right? But they did not give me any painkillers, which was not at all right because I was in so much pain and in that pain taking care of baby is really tough. जब मैं third day को घर आई, I could not walk off pain. Yeah, I was like, okay, what happened to me? I rushed to my doctor in the morning and she gave me painkillers and I was in so much of relief. So this is few problems that happened with me and I was not ready for it. Second thing, there was no assistance regarding breastfeeding, regarding pumping in the hospital. आई थिंक नर्सेस को खुद आके असिस्ट करना चाहिए कि बच्चा लैच कर रहा है कि नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराना है, पंपिंग का क्या फायदा है, ये सब कुछ भी उन लोगों ने नहीं बताया। व्हेन आई केम टू होम, माय हिबामा असिस्टेड मी एंड yeah, that was the only assistance that I got, which actually created a lot of problem in the breastfeeding. So these are some of the problems that I faced during my baby's birth. So overall birth तो काफी अच्छी थी जर्मनी में, but after birth जो केयर होता है
I was not at all happy with that. And yeah, so that's all. That is what my birthing vlog is. अगर आप लोगों को कोई भी questions हो, please put it in the comment section. I will try to help and answer all your questions. That's all for today, guys. Hope you like this, and if you like this video, please do like, share and subscribe, and bye bye. Stay happy, stay blessed.